फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा खुलासा। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने कह दी बड़ी बात। फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात तो मुश्किल में एमवीए। क्या बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए को बड़ा झटका लग सकता है। एमवीए की सबसे बड़ी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। सबसे बड़ी पार्टी इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में सबसे ज्यादा सीटें एनसीपी को ही मिली थी और अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के पास ही है। और अब इस बात के सवाल उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे एमवीए को छोड़कर फिर से एनडीए में जाने वाले हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। दोनों जगह चर्चाएं तेज चल रही हैं। सूबे की सियासत में कानाफूसी चल रही थी। जब चर्चाएं बढ़ने लगी तो उद्धव ठाकरे को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले खुलापन था, आज ऐसा कहते हैं कि बंद दरवाजे के भीतर चर्चाएं होती हैं, वह लाभदायक होता है। इसलिए हमारी कभी बंद दरवाजे के भीतर चर्चा हुई तब बात करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बंद दरवाजे की बात कहकर एक बार फिर से बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। दरअसल 3 साल पहले उद्धव ठाकरे ने जब एनडीए को छोड़ा था तो इस बात का दावा किया था कि बंद दरवाजे के अंदर अमित शाह से उनकी बात हुई थी। इस बात में एक डील हुई थी। डील में कहा गया था कि सत्ता का बंटवारा बराबरी का होगा, यानी 2.5 साल तक बीजेपी तो 2.5 साल तक शिवसेना का सीएम रहेगा। सरकार में दोनों ही दलों के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि इस तरह की कोई भी डील उद्धव ठाकरे के साथ नहीं की गई थी। अगर उद्धव ठाकरे के मन में कुछ था तो चुनाव के दौरान उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता फडणवीस को सीएम बनाने के नाम पर वोट मांग रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि सत्ता का बराबरी का बंटवारा होगा और 2.5 साल के लिए सीएम शिवसेना का होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी अपने बात पर बरकरार हैं। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंद दरवाजे के अंदर बातचीत हुई थी। बीजेपी ने जो वादा किया था वो उससे लगातार पलटती जा रही है और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बंद दरवाजे की डील को हवा दे दी है। कह दिया है कि जो भी बातें होती हैं वो बंद दरवाजे के अंदर होती हैं, वही लाभदायक हैं। इसके साथ ही फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले से कुछ भी तय नहीं था। मैं और फडणवीस विधानसभा गेट पर आ रहे थे। उस समय जिसे राम राम हेलो हेलो कहते हैं वही हुआ, लेकिन आजकल किसी को राम राम कहना भी मुश्किल हो गया है। उद्धव ने उल्टा सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल किसी से हाय हेलो करना भी गुनाह हो गया है और लोगों के द्वारा इसका गलत मतलब निकाला जाता है। हमारी परंपरा रही है कि अगर कोई परिचित सामने से आता है तो बिना कुछ सोचे हम उससे हाय हेलो कर देते हैं। इसके पीछे क्या मकसद होना चाहिए? क्या किसी मकसद के साथ ही ऐसा करना चाहिए? उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि ना तो वो एमवीए छोड़ रहे हैं और ना ही वो बीजेपी के साथ दोस्ती करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनके तेवर पहले के जैसे बने हुए हैं और बीजेपी की नीतियों पर वो पहले से निशाना साध रहे थे और आगे भी वो अपना रुख बरकरार रखेंगे। लेकिन राजनीति में भी एक कहावत है कि अपने पत्ते कभी नहीं दिखाए जाते। जब तक गेम अपने मनमाफिक नहीं होता तब तक खिलाड़ी अपनी चाल नहीं चलता। ऐसे में उद्धव ठाकरे जिस बात का दावा कर रहे हैं वो पूरा सच है या उसके पीछे पे कुछ छुपा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जमी बर्फ पिघल रही है उससे ये साफ हो चुका है कि भविष्य में कोई बड़ा खेला हो सकता है। बीजेपी की ओर से लगातार इस बात के इशारे दिए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का स्वागत करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है कि उन्हें कहाँ जाना है, एनडीए में जाना है या फिर एमवीए के साथ रहना है। और उद्धव ठाकरे को यह फैसला साल भर के अंदर ही लेना होगा। वैसे इस बात का दावा किया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला ले सकते हैं।